हेलो व्यूअर्स, आई एम संदीप कुमार बुगालिया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी लेक्चरर। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मोटिवेशन इजना यूट्यूब चैनल। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। कक्षा 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं जो उनको देखिए। राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का जो टॉपिक है वह है डेंसिटी, जो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक हार्ड वर्क करने वाले और एक वर्क हार्ड करने वाले। आपको वर्क हार्ड करने वाला बनना है जो आपको अधिक सफलता दिलाएं। यस, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ध्यानपूर्वक देखिए और ठीक है। जनसंख्या महासमूह, तो ये 4 महासमूह हैं हमारी पृथ्वी पर। एशियाई जनसमूह, एशियाई जनसमूह जो है वह 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी एशिया में चीन, जापान और कोरिया के देश आते हैं। सेकंड जो है वह दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड देश आते हैं। और दक्षिणी एशिया के अंदर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका के देश आते हैं। एशियाई महाजनसमूह 10 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है जिससे उत्तम कृषि होती है। एक जापान देश को छोड़कर बाकी सभी जनसमूह कृषि प्रधान है। यहाँ की प्रतिवर्ष वृद्धि दर 2% है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या अधिक है और ये यहाँ की मेजर समस्या है। तो अगला टॉपिक लेते हैं अपन यूरोपीय जनसमूह। यूरोपीय जनसमूह की जो जनसंख्या है वह है 74 करोड़ 74 करोड़। इसमें रूस की जनसंख्या भी शामिल की जाती है। यूरोप के जो जनसमूह है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या रूस की है। उसके बाद में जर्मनी, जहाँ की जनसंख्या 8.2 करोड़ है। यूरोपीय जनसमूह 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य निवास करती है और उच्च जो घनत्व है यूरोपीय जनसंख्या का वह है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर कोयले की पेटी पाई जाती है। जर्मनी का रूर क्षेत्र। यूरोप की जो जनसंख्या का सर्वाधिक केंद्र है नगरीय क्षेत्र है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में यहाँ पर उत्तरार्ध में यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है, परंतु यहाँ पे जनसंख्या स्थिर है। यहाँ पे जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या को बढ़ाने पे बल दिया जा रहा है। यहाँ की आबादी अति संपन्न प्रकार की है और प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों के मुकाबले अधिक है। इस प्रकार यूरोपीय जनसमूह हो गया आपका। नेक्स्ट लेते हैं अमेरिकन जनसमूह। अमेरिकन ये तीसरे स्थान पे आता है। यहाँ पर जो यहाँ की जो जनसंख्या है वो यूरोपीय देश से प्रवास करके आई है। 90% जो जनसंख्या है वो यूरोपीय देशों से आई हुई है। ये नवीन क्षेत्र है जनसंख्या का, ये विकसित प्रकार की जनसंख्या है। यहाँ की 80% आबादी 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। सुनिए एक बार, 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। यहाँ की जो आबादी है वह अति संपन्न प्रकार की, यहाँ जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रण में है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या कम है। इस प्रकार अमेरिकन जनसमूह
विकसित प्रकार की जनसमूह में से है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह हमारा अफ्रीकी जनसमूह। 2013 में यहाँ की जो जनसंख्या थी 110 करोड़, जो विश्व की आबादी का 15.3% है। एशिया की आबादी के बाद में अफ्रीका का दूसरा स्थान है। यहाँ 70% आबादी प्रतिशत भूभाग निर्जन है, क्योंकि यहाँ मरुस्थल और सघन वनों की आर्द्रता होने के कारण ये भाग निर्जन है। अफ्रीका की जो जनसंख्या का केंद्रण है वह 3 क्षेत्रों में है। प्रथम नील घाटी क्षेत्र, दूसरा है जाम्बिया व नाइजीरिया नदी घाटियां के मध्य गिनी तट, और तीसरा है दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तथा पूर्वी भाग। इस प्रकार जनसंख्या का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 4 महासमूह में है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह और अफ्रीकन जनसमूह। अगला जो पॉइंट लेते हैं वो लेंगे हम जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात से लिया जाता है। तो ये 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के जनसंख्या घनत्व हैं। तो पहला है गणितीय घनत्व। इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। दूसरा है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व में जनसंख्या बटे संसाधन, जनसंख्या बटे संसाधन। तो इसमें जनसंख्या बटे संसाधन, तो इसमें है जिस प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या का विचार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व का टॉपिक है। अगला जो है वह है कार्यक घनत्व। इसमें जनसंख्या बटे कृषि भूमि, जनसंख्या बटे कृषि भूमि। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है बटे उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि कितनी है, इस फॉर्मूले में वह देखा जाता है कार्यक जनसंख्या घनत्व में। अगला है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में कृषक जनसंख्या बटे कृषि भूमि, यानी किसी क्षेत्र में कृषक जनसंख्या कितनी है उसमें कृषि भूमि का भाग लगा देते हैं, तो हमें कृषि घनत्व प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है 5वां पोषण घनत्व। पोषण घनत्व में खेती के भोज्य फसलों के क्षेत्र और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या पर विचार किया जाता है। तो जनसंख्या बटा ओब्लिक भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। ये टॉपिक हो गए 5। ये 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको विशेष ध्यान। गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कार्यक घनत्व, कृषि घनत्व और पोषण घनत्व। अगला जो टॉपिक है वह है विश्व जनसंख्या घनत्व का वितरण। तो विश्व में जो जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है उसके बारे में स्टडी है। 2015 में विश्व का जो घनत्व था वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2015 के अनुसार, ये ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार है, ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार है, पोस्ट है जिसके अनुसार ये विश्व का जो घनत्व है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एशिया का जो घनत्व है 116, यूरोप का है 32, अफ्रीका का है 27, उत्तरी अमेरिका का 16, दक्षिणी अमेरिका का 20 और ओशियाना का 3। तो ओशियाना का मतलब है यहाँ पे जो सोवियत संघ से पृथक हुए
क्षेत्र हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वो उन देशों का मिला दीजिए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो घनत्व है वह है सिंगापुर का है, वह है सिंगापुर का जो घनत्व है वह है 7,797 सिंगापुर का घनत्व है। नंबर 1 पे अगर सबसे अधिक घनत्व है निवास करते हैं। इसके अलावा जो सबसे टॉप 10 देश हैं वह है बांग्लादेश 1088, उसके बाद दक्षिणी कोरिया 506, रुवांडा 422, नीदरलैंड 405, भारत 388, बेल्जियम 367, जापान 337, श्रीलंका 312, फिलीपींस 321 और एल साल्वाडोर 299 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। इस प्रकार 10 देश फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, रुवांडा, नीदरलैंड, भारत का नंबर 5 पे आता है। भारत 5 नंबर 388, तो ये याद करना। भारत नंबर 5 पे 388, बेल्जियम, फिर जापान नंबर 7 पे, और नंबर 8 पे श्रीलंका, नंबर 9 पे फिलीपींस और नंबर 10 पे एल साल्वाडोर। इस प्रकार ये है। अगला जो पॉइंट है वह है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 5 प्रमुख भाग जो विभक्त किए गए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा, तो सबसे इसको हमने 5 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहला पॉइंट है अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहां पे 250 से अधिक घनत्व पाया जाता है। तो ये देखिए 250 से अधिक पाया जाता है। तो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले, जहां पर जो प्रति व्यक्ति जो घनत्व है वह है प्रति वर्ग किलोमीटर में 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसमें मुख्य रूप से एशिया में पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश शामिल किए गए हैं। और तो यहाँ की जो आबादी है सार्वत्रिक है। यहाँ पे उत्तम जलवायु, जल, मृदा, खनिज, औद्योगिक विकास, परिवहन साधनों के साथ साथ अनुकूल दशाएं, जिसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। औद्योगिक और व्यापारिक नगरीय क्षेत्रों में घनत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अगला जो टॉपिक है वह है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। पहला है अत्यधिक जनसंख्या 250 से ऊपर यानी 250 से ऊपर। जो दूसरा टॉपिक है 150 से 250 के बीच में। तो यहाँ जो है वह आते हैं यूरोपीय देश। यूरोपीय में दक्षिणी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी यूरोप शामिल किए गए हैं। और इसके बाद में है मध्य अमेरिका, मिडिल अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, उत्तरी और पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती भारत और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है। जहाँ का जो घनत्व है यानी डेंसिटी है वह 150 से 250 के बीच है। यहाँ अगला जो टॉपिक है वह है सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र। यहाँ पर 10 से 100 के बीच डेंसिटी है। ये जो क्षेत्र है वो घास के मैदान है। यहाँ पर जो जनसंख्या समूह पाया जाता है वह अस्थायी कृषि करने वाला, पशुचारण करने वाला, वानिकी और मरुस्थल के निकटवर्ती कृषि करने वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र हैं एशिया, अफ्रीका व उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान सम्मिलित किए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है कम
जनसंख्या वाले कम घनत्व वाले प्रदेश जहां पर 1 से 10 या 1 से 10 के बीच में, तो ये जो अत्यंत कम है ये, तो इसमें है अफ्रीका में सूडान, लीबिया, मालागासी, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, एशिया में पश्चिमी साइबेरिया, बोर्नियो खाड़ी के देश की जो जनसंख्या घनत्व है वह 1 से 10 के बीच पाए जाती है। अगला जो पॉइंट है वह है प्राय जलविहीन क्षेत्र, जहां पर जो घनत्व है 1% से भी कम पाया जाता है। तो यह जो क्षेत्र है पृथ्वी का लगभग 70% जो भाग है वहां पर 1% से भी कम पाया जाता है। और ये जो प्रदेश हैं अति उष्ण आर्द्र प्रदेश, अति शुष्क प्रदेश, उच्च पर्वतीय प्रदेश जहां पर जनसंख्या विहीन क्षेत्र है। इस प्रकार जो लेसन नंबर 2 ये जो 3rd है उसमें आज इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर बताएंगे, इसका जो अगला टॉपिक है ग्रोथ वाला वो बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको रिपीट करना है बार बार या आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम देंगे, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो में और आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट्स कीजिए मुझे, उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। आपका जीवन बेहतर हो, आपके जीवन में जो चाहिए वो मिले, इसलिए आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। फिर आपसे कह रहा हूँ कि सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो एक बार फिर आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। ओके, गुड बाय।